हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ हैं और अपनी एजुकेशन के ऊपर आप लोगों ने अपना ध्यान जो है बनाए रखा है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है संगठनात्मक व्यवहार, ओबी, जिसके अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थ्योरीज ऑफ लर्निंग, सीखने की विचारधारा, जिसके अंदर हम 4 थ्योरीज जो है उसको स्टडी करेंगे। परंपरागत अनुबंधन विचारधारा, सक्रिय अनुबंधन विचारधारा, सामाजिक सीखना विचारधारा, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप जो है कॉमर्स, अर्थशास्त्र एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको फ्री स्टडी मटेरियल तथा फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। इसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड संगठनात्मक व्यवहार हिंदी में भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी थ्योरी है वो है परंपरागत अनुबंधन विचारधारा, क्लासिकल कंडीशनिंग। इस विचारधारा को प्रसिद्ध रूसी शरीर क्रिया विज्ञानी फिजियोलॉजिस्ट यान पावलो ने सन 1880 में दिया। तो ये एक सीखने की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, जिसके मुताबिक क्या होता है कि जो आपका मस्तिष्क है उसको पहले कंडीशन किया जाता है। जब वो अनुकूल हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो हम सीखते हैं उसको हम उसी तरह से व्यवहार करने लग जाते हैं। जैसे हमें बचपन में ही सिखाया जाता है कि स्नेक जो है काट लेता है, बुरा जानवर है, तो स्नेक को देखते ही हम भाग जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उसी तरह से कंडीशन किया जाता है। तो उत्तेजना, जो स्टिमुलस हमें मिलते हैं, उसके स्वरूप हमारे में प्रतिक्रिया क्या हो। उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। अगर किसी व्यक्ति में स्टिमुलस पैदा कर दिया जाए तो निश्चित ही वो कुछ ना कुछ प्रत्युत्तर प्रतिक्रिया जरूर करता है। उत्तेजना तथा प्रक्रिया के अंदर, जिसको हम स्टिमुलस तथा रिस्पॉन्स के अंदर संबंध है। अगर उत्तेजना होती है तो कुछ प्रतिक्रिया जरूर होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन के अंदर ही जब बच्चे को स्टिमुलस दिया जाता है कि स्नेक से ये होगा ये होगा, तो जब हम स्नेक को सामने देखते हैं तो भाग जाते हैं। तो व्यक्ति की दी गई उस दी उत्तेजना उसके मस्तिष्क को कंडीशन कर देती है, उसको प्रतिकूल कर देती है। इसका अर्थ है कि जैसे पहले हमने उसको कंडीशन किया, अगर बाद में हम कम स्टिमुलस भी देते हैं तो वो पहले जैसा ही व्यवहार करता है, क्योंकि उत्तेजना का प्रभाव अभी भी उसके मस्तिष्क में है। तो इसे अनुकूलन होना कहते हैं। तो व्यक्ति के मस्तिष्क की जब हम कंडीशनिंग कर देते हैं तो वो वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि उसे प्रेरित कहा जाता है। इसी आधार पर इस विचारधारा में कहा गया है कि व्यक्तियों के व्यवहार का पूर्व अनुमान लगाना पॉसिबल है। और ये जो चीज है संगठनात्मक व्यवहार के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यान पावलोव ने अपने विचार को सिद्ध करने के लिए कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। उसने पहले प्रयोग के अंदर देखो कुत्ते को मांस का टुकड़ा दिखाया तो उसके मुंह से लार टपकने लगी। यहाँ पे उसको कुछ सिखाया नहीं, कुछ कंडीशन नहीं किया। मांस का टुकड़ा देखते ही उसके मुंह से लार टपकने लग जाती है। और उसी तरह दूसरी बार उसने क्या किया कि सिर्फ घंटी ही बजाई, लेकिन वहां पे कुत्ते के मां से मुंह से कोई लार नहीं टपकी, कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तीसरे के अंदर क्या हुआ कि वो घंटी बजाता और उसको मांस का टुकड़ा उसके बाद देता। तो ये क्रिया उसने कई बार दोहराई। तो उसके बाद उसने ये देखा कि केवल घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लग गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेल वो बजाता, फिर उसके बाद वो उसको मांस मतलब मीट का टुकड़ा देता। तो उससे वो सीख गया, उसका दिमाग हो गया कि घंटी बजने से मुझे मांस मिलेगा। और बाद में घंटी बजती थी और उसको वो मीट नहीं दिया जाता था, तो भी उसके मुंह के अंदर लार जो थी टपकने लग जाती थी। तो इस प्रयोग से ये स्पष्ट हो जाते हैं कि कुत्ते का मस्तिष्क जो है कंडीशन हो चुका था, अनुकूलित हो चुका था। उसको था कि उसने समझ लिया था कि बेल बजने के बाद उसको मीट मिलेगा। तो घंटी बजते ही उसकी लार टपकने लग जाती थी कि अब जो है मीट आने वाला है। तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि यदि एक व्यक्ति का मस्तिष्क अनुकूलित हो जाए, कंडीशन कर दिया जाए,
तो अगर वो उत्तेजना जो है उसको हटा भी दिया तो वो पहले जैसा ही व्यवहार करने लगता है। जैसे मांस का टुकड़ा नहीं भी दिया जाता था तो भी घंटी बजते ही उसके अंदर जो थी लार टपकने लग जाती। तो परंपरागत अनुबंधन विचारधारा के मुताबिक उत्तेजना तथा प्रत्युत्तर के मध्य संबंध को दोहराए जाने से व्यवहार को सीखा जा सकता है। सेकेंड जो थ्योरी है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि बीएफ स्किनर ने दिया है। देखो यहाँ पे होता है कि मस्तिष्क को हम कंडीशन कर देते हैं। ठीक है, मस्तिष्क को हम कंडीशन कर देते हैं तो उसके कारण वो वैसा व्यवहार नहीं करता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हमें लगता है कि ये परिणाम मिलेगा और अगर वो परिणाम नहीं मिलता तो हम उस व्यवहार को नहीं उस व्यवहार को दोबारा से रिपीट नहीं करते। तो इस विचारधारा का प्रतिपादन बीएफ स्किनर ने दिया है। इस विचारधारा का मत है कि व्यक्ति का व्यवहार जो होता है देखता है कि मुझे क्या संभावित परिणाम मिलेगा और जिसकी वजह से वो क्रियाशील हो जाता है। सक्रिय का अर्थ होता है कि अनुकूल परिणाम पैदा करने के लिए हम क्रियाशील होते हैं। व्यक्ति जो है कोई विशेष व्यवहार करता है वो इसलिए करता है ताकि उसको कुछ प्राप्त हो, और अगर उसके व्यवहार के कारण पॉजिटिव रिजल्ट निकलते हैं, सकारात्मक रिजल्ट निकलते हैं, तो वो उस व्यवहार को दोबारा से रिपीट करता है जिसके परिणाम अनुकूल होते हैं। बट अगर लगता है कि इससे अनुकूल नहीं होते, इससे प्रतिकूल मतलब हमें वैसा मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम उस व्यवहार को नहीं रिपीट करते। तो यहाँ पे व्यक्ति जो है व्यवहार के परिणामों से सीखता है। परिणाम तथा व्यवहार, कि क्या परिणाम निकला, इसका पॉजिटिव निकला, नेगेटिव निकला, उससे हम सीखते हैं। इस विचारधारा के मुताबिक लोग ये सीख लेते हैं कि उस व्यवहार को दोहराया जाए जिसके परिणाम अनुकूल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और उस व्यवहार को ना दोहराया जाए जिसके परिणाम प्रतिकूल होते हैं। जैसे कोई बॉस है, वो अपने कर्मचारियों को कहता है कि अगर आप टारगेट से ज्यादा कर लोगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन अ, कर्मचारी जो होते हैं वो टारगेट से ज़्यादा अचीव करते हैं, तो उन्हें पुरस्कार नहीं मिलता। तो वो सीख लेते हैं कि टारगेट से ज़्यादा अचीव करने पर उसको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो वो भविष्य के अंदर अपने टारगेट को ही अचीव करने की कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा अचीव करने की कोशिश नहीं करते। तो क्योंकि उन्होंने परिणामों से सीख लिया। इसी तरह ही हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर देखो, जो पहली है प्रतिक्रिया व्यवहार, जो कि उसका परिणाम क्या निकलेगी, उससे प्रभावित होती है। तो प्रतिक्रिया व्यवहार जो है, रिस्पॉन्स है, देखो ये पहला चरण है जिसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति किसी विशेष परिणाम की एक्सपेक्टेशन करता है, आशा करता है। उत्तेजना जो होती है कि जो हमें वो विशेष अपेक्षित जो हमें मतलब परिणाम है कि ये रिजल्ट हमें चाहिए। जैसे मेहनत करते हैं तो ऑब्वियसली हमें तरक्की मिलेगी, तो हम इसी को देखते हुए मेहनत से काम करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि यदि सकारात्मक पॉजिटिव हमें मिलता है उसका रिजल्ट, तो हम उसको दोबारा से करने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति यहाँ पे ये सीख लेता है कि अगर विशेष व्यवहार करने से उसको मनचाहा परिणाम मिल जाता है तो वह व्यवहार को रिपीट करेगा, अदरवाइज वो रिपीट नहीं करेगा। उसी तरह जो नेक्स्ट हमारी थ्योरी है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। यहाँ पे होता है कि दूसरों की नकल करके हम सीख सकते हैं। इसका प्रतिपादित जो है अल्बर्ट बैंडोरा ने किया है। कि अवलोकन, अवलोकन होता है कि चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करते हैं और उनको प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, उसके द्वारा हम सीखते हैं। इस बात पे जोर दिया जाता है कि जब हम दूसरे व्यक्ति को व्यवहार करते देखते हैं, तो हम उसका अनुसरण करते हैं, उसको फ़ॉलो करते हैं। देखो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होता है, अपने माता-पिता, अपने जो कलीग्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, मित्र होते हैं, सफल व्यक्ति होते हैं, अलग-अलग स्थितियों के अंदर वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, वो सीखता है। और उनको हम आदर्श के रूप में देखते हैं, जब व्यक्ति हम उन्हें देखते हैं कि इस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, तो 3 चीज़ों के ऊपर जो है बेसिकली अ, न 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो निर्भर होता है, कि देखो कि उनके सामने क्या समस्या थी और इसके लिए उन्होंने क्या किया और इसके क्या परिणाम निकलते हैं। तो वो छवि जो है अपने दिमाग के अंदर बैठा लेता है कि इस परिस्थिति के अंदर उन्होंने इस तरह से किया था, ये परिणाम निकला था। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि सीखने की जो है मॉडलिंग प्रोसेस है जिसके अंदर 4 क्रियाएँ शामिल होती हैं। ध्यानकर्षण क्रिया, प्रतिधारण क्रिया, प्रेरक उत्पादन क्रिया एंड पुनर्मिलन, अ, जिसके अंदर रीइंफोर्समेंट एक्टिविटी
देखो अटेंशन एक्टिविटी के अंदर होता है कि व्यक्ति कुछ विशेष लोगों के व्यवहार से सीखता है, उन्हें मॉडल के रूप में स्वीकार करता है। ये ज़्यादातर सफल, आकर्षक, शक्तिशाली तथा महत्वपूर्ण लोग होते हैं। व्यक्ति की मुख्य विशेषता पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। प्रतिधारण क्रिया, इसके अंदर क्या होता है कि हमने उसको कितना रिटेन किया। जब हम देखते हैं कि जो हमारा आदर्श है, वो इस परिस्थिति के अंदर इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो उसकी तो उसको हमने कितना रिटेन किया। उसी तरह देखो जो प्रेरक कुल उत्पादन क्रिया होती है, इस चरण पर लिखी गई बातों को हम व्यवहार में लगाते हैं। अगर जो भी हमने सीखा है, अगर उससे हमें अच्छा परिणाम मिलता है, तो उस व्यवहार को हम दोबारा से करते हैं। संज्ञानात्मक सीखना विचारधारा कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो कि एडवर्ड सी टोलमैन ने दी है। इस विचारधारा के मुताबिक जब हमें संकेत तथा प्रत्याशा को मजबूती मिलती है, तो सीखने की क्रिया घटित होती है। तो जब हमें क्यूज़ मिलते हैं और उससे हमें आशावादी जो है परिणाम मिलते हैं, तो हम सीखते हैं। तो व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रयोग यहाँ पे करता है कि जो वातावरण के अंदर उपलब्ध संकेत होते हैं, उसका प्रत्याशा से क्या संबंध है, अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। तो जो कॉग्निटिव होता है इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के वातावरण तथा खुद के प्रति क्या समझ है। तो उसने चूहे पे बहुत सारे प्रयोग किए, तो चूहे को प्रशिक्षण दिया कि भोजन प्राप्त करने के भूल-भुलैया जो होती है, वो बहुत ही कठिन मार्ग होता है, जिसमें निकलना बहुत मुश्किल होता है। चूहे को ये प्रशिक्षण दिया गया कि उसने दाईं ओर जो है मुड़ना है, परंतु वो बाईं ओर मुड़ जाता है, जहाँ पे भोजन वास्तव में रखा होता है। तो चूहा अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अपने संकेतों का निर्माण करता है और आशा करता है कि उसे सफलता मिलेगी और अंत में उसे सफलता मिलती है। तो ये आशा में संबंध स्थापित करता है, तो इससे सीखने की प्रक्रिया जो होती है, वो होती है। तो यहाँ से ये जो क्योंकि चूहे के व्यवहार को देखकर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, व्यक्ति अनुकूलन से नहीं, बल्कि ज्ञान से सीखता है कि जैसे हमें सिखाया गया, हम सूचना इकट्ठी करते हैं, उससे हमारे संकेत मिलते हैं और हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मानचित्र बना लेते हैं। और अंत में व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समस्याओं से भरे रास्ते में कुछ संकेतों का निर्माण करता है और उसे सफलता मिलती है। अंत में उसे सफलता प्राप्त होती है।